अली अमीन गंदापुर का बहुत बड़ा इंकशाफ इस्लामाबाद सानहे को लेकर। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ अजरबैजान पहुंचे। अजरबैजान के सदर के मुशीर इजराइल पहुंचे। और सिंध के अंदर इरसा एक्ट को लेकर ये जो ग्रीन इनिशिएटिव लगाया था उसके ऊपर अभी भी इख्तिलाफ, उस पर भी बात करेंगे। बट पहले टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। एक ही जरिया है मेरे पास आप तक पहुंचने का। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे प्रेस करें कि आपको अपडेट्स मिलती रहें। ये शो आपके लिए बहुत सारी अपडेट्स लेके आ रहा है। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम बात शुरू करते हैं अली अमीन गंदापुर, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर हैं। दो बार करवाने लेके ये पहुंच गए थे इस्लामाबाद और दोनों दफा इनको पतली गली से ये तो निकल गए मगर पीछे एक बहुत बड़ा मुसीबत छोड़ के चले गए। गोली क्यों चलाई और गोली चली तो वो किसके अहकामात पे चली? अब इसके ऊपर आके अली अमीन गंदापुर ने एक बहुत बड़ा, एक बम तो नहीं कहेंगे मगर हाँ एक बम के मुताबिक यानी बराबर ही एक इंकशाफ किया है। तो पहले वो सुनते हैं फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। तो आर्मी चीफ साहब से जो मुलाकात हुई आपकी, उसमें आपने पूछा उनसे कि आपने गोली बार बार पूछा है और बार बार पूछता भी क्या है। उन्होंने यही कहा कि जी हमने नहीं किया ये, चूंकि हम फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं तो फेडरल गवर्नमेंट के जो ऑर्डर्स होते हैं तो फेडरल गवर्नमेंट ने 245 लगाया हुआ था और उसकी बुनियाद पे जो भी ऑर्डर्स हैं, जो भी इनिशिएटिव लिया गया है, जो भी किया गया है, इट इज बाय द ऑर्डर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। तो ये थे अली अमीन गंदापुर और ये कह रहे थे कि हर बार वो आर्मी चीफ से जब भी मिलते हैं तो पूछते हैं गोली क्यों चलाई, गोली क्यों चलाई। और अब आके आर्मी चीफ कह रहे हैं कि भाई हम तो वफाकी हुकूमत के अहकामात मान रहे थे, हमारे पास तो इख्तियारात ही नहीं थे। ये तो वफाकी हुकूमत पे जाके बात गिरती है, क्यों चलाई गोली, कैसे चली गोली। यार इस लेट स्टेज में भी आके अगर एक बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है तो वो कितना बुज़दिल आदमी होगा, कितना उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होगी। और ये कॉन्फिडेंस की कमी नजर आती है। या तो मानो गोली चलाई तुम लोगों ने, मलबा डाल रहे हो वफाकी हुकूमत के ऊपर, तो अगर वफाकी हुकूमत ने गोली चलाई तो फिर उनसे अपनी पेट्रनेज खत्म करो और जाओ बैरक्स के अंदर फिर वापस। वो भी नहीं करना, मजे भी पूरे चाहिए, वसूली भी पूरी करनी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेनी। तो इसीलिए शायद ये मुल्क का जो हाल चल रहा है कि गोली चली, गोली चलाई, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि हुक्म कहां से आया और किस जिद के अंदर वो हुक्म दिए गए और उसके बाद जो कार्रवाइयां हुई उसके अंदर क्या हुआ। अब अली अमीन गंदापुर की अपनी जो शाख है उसके ऊपर भी बहुत सवालात हैं। और इनफैक्ट अभी जो ये बहुत बड़ा जलसा हुआ था स्वाबी के अंदर, जुनैद अकबर ने जो ये कराया था ऑर्गेनाइज, इसके अंदर भी अली अमीन जब ये आए स्पीच देने के लिए, शेर मरवत भी आया, तो लोग मुड़ के अपना रास्ता कहीं और निकालने लगे। एक तरफ तो ये कहते हैं कि गोली हमने नहीं चलाई, हमारा इसके अंदर कुछ नहीं था। दूसरी जानिब लम्स के अंदर अभी जो ये सानेहा लम्स हुआ है, एक तो सानेहा इस्लामाबाद मैसेकर था ना हमारा, एक सानेहा लम्स हुआ है जिसके अंदर चौधरी शरीफ, आपके जनरल चौधरी शरीफ डीजीआईएसपीआर मुंह छुपा के दौड़े। एक उन्होंने छोटे कमरे के अंदर स्पीच दी, कुछ टीचर्स को, अलमनाई को बुला के, कुछ बच्चे भी उन्होंने घेर लिए। उसके बाद ये अब इतलात आ रही हैं कि 10 बच्चे जिन्होंने उस एहतजाज के अंदर हिस्सा लिया था या ऑर्गेनाइज कराया था उनको उठा लिया गया है। अब ये लम्स यूनिवर्सिटी के अंदर हो रहा है। एक तरफ ये कह रहे हैं वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से कि हमें तो ऑर्डर नहीं मिले, हमें तो वफाकी हुकूमत ने सेक्शन इसके उसके थ्रू कराया, और दूसरी जानिब ये एहतजाज करने के ऊपर बच्चे उठा रहे हैं। तो वेयर इज द व्हाट्स द डिस्कनेक्ट? ये सर्कल इस स्क्वायर पेग के अंदर क्यों नहीं फिट हो रहा? तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है ये कि क्या हो रहा है ये और किसके अहकामात पे हो रहा है, ये मुल्क कौन चला रहा है। क्योंकि इस वक्त तो आपके जो वजीर आजम हैं शहबाज शरीफ साहब, वो तो निकल गए हैं अजरबैजान अपनी रिट्रीट पे। वो कहते हैं ना कि लास्ट रेफ्यूज ऑफ स्काउंड्रल इज अ सेंट्रल एशियन डिक्टेटरशिप, तो वही हिसाब है शहबाज शरीफ का। इनके पास कोई मुंह दिखाने की जगह नहीं है और ये पहुंचे में और वहां पे कह रहे हैं कि हमने एक इन्वेस्टमेंट टारगेट सेट किया है अजरबैजान के साथ, 2 अरब
डॉलर का बायलैटरल इन्वेस्टमेंट टारगेट। अच्छा, हमें पता है किस तरीके से इनके बायलैटरल इन्वेस्टमेंट टारगेट चलते हैं, क्योंकि अजरबैजान है एनर्जी प्रोड्यूसर कैस्पियन सी से, $6 ट्रिलियन एनर्जी रिजर्व्स हैं कैस्पियन सी के अंदर। मैं शाह डेनिस प्लेटफॉर्म पे भी चढ़ा हुआ हूं बाय द वे, तो मुझे पता है कि वहां पे क्या डायनामिक्स चलते हैं। और इजराइल का एनर्जी गारंटर है, पाकिस्तान के भी अब के पास भी अजरबैजान के थ्रू एनर्जी आई है, एनर्जी रिसोर्सेज आई हैं। तो अब ये 2 बिलियन बायलैटरल इन्वेस्टमेंट टारगेट तो इन्होंने कर दिया है बायलैटरल। अब इसका क्या बनेगा, इनका क्या बनेगा, किसी को कुछ नहीं पता। मुल्क कैसे चल रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। तो लंबी चौड़ी बातें करने दो, कोई मसला नहीं है। दूसरी जानेब अजरबैजान के जो एक अजरबैजानी सदर इल्हम अलीयव के जो एक राइट हैंड मैन कह लें आप, बहुत सीनियर डिप्लोमेट हैं, हिकमत हाजीएव, बड़ी शमूलियत है, मेरी उनसे मुलाकातें बहुत हुई हैं, अच्छे आदमी हैं। उनकी भी मुलाकात हुई है इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ। मैं इसका जिक्र यहां पे क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इजराइल का एनर्जी गारंटर है अजरबैजान, और अजरबैजान और इजराइल के दरमियान डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर बहुत सारी करविशें और कार्रवाइयां जारी हैं, जिसके अंदर से एक कार्रवाई और करविश थी कि पाकिस्तान को किस तरीके से इन कराया जाए, मगर उसका जो पूरा दारुल वो हिसाब था वो था कि अगर सऊदी अरेबिया एंटर करता है फ्रे के अंदर, जो उसने नहीं किया, तो वो चीज एक बार रुक गई। ये कई साल पुरानी बात है, टीम भी तैयार थी जाने के लिए। तो दैट्स हाउ इट वाज। यहां पे ये हो रहा है ऑपोजिशन के अंदर, एक वहां पे भी हलचल मची हुई है, और एक ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस ने इरादा किया है 26 और 27 फरवरी को, यानी कल और परसों उन्होंने एक और कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराने की बात की है इस्लामाबाद के अंदर, जिसके अंदर वो सब मुखालिफ जमातों को बुलाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे। इसके ऊपर सलमान अकरम राजा और असद कैसर ने बात की थी, तो उस पर पहले सुनते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। हमने इस मुल्क में फलाह पैदा करनी है, इस मुल्क के हारी के लिए हमने आवाज उठानी है, इस मुल्क के गरीब के लिए, मजदूर के लिए हमने आवाज उठानी है। हम हाजिर हैं, हम आपकी मदद मांगते हैं, आपका साथ मांगते हैं। आज पूरा पाकिस्तान मुत्तहिद है इस फस्तायत के खिलाफ। एक कॉन्फ्रेंस अरेंज कर रहे हैं जिसमें कोई भी एजेंडा बना रहे हैं, जो 26 और 27 को होगा इस्लामाबाद में इंशाल्लाह, ताकि इस वक्त जो कौम मुख्तलिफ बहरानों का शिकार है, जो बलूचिस्तान में वाक़या हुआ है, एक MPAC जो है ना, BLA ने तकरीबन वहां कंट्रोल हासिल कर दिया है। तो ये थे आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो अहम रुकन, उसके अंदर से सलमान अकरम राजा साहब और असद कैसर साहब, और ये बेसिकली अब तैयारियां कर रहे हैं कि किसी तरीके से एक ऑपोजिशन अलायंस, क्योंकि हम देखा कि पिछले कुछ दिनों में लॉयर्स अलायंस एक तश्कील दी गई, उसने स्वीप किया आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार और लाहौर हाई कोर्ट बार के अंदर इमरान खान का नजरियाती, अब हामिद खान ग्रुप आपसे कह लें। अब एक ऑपोजिशन के अंदर भी एक यूनिफाई करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ MQM ऑपोजिशन में तो नहीं है, वो भी अपना फॉर्म 47 के जरिए ही आई थी अंदर। मगर इंटरेस्टिंगली एक बहुत अहम डेवलपमेंट, MQM के लीडर्स को और उनके लीडर्स के बच्चों को कराची से अगवा किया जा रहा है, उठाया जा रहा है। तो ये उठाने वाला जो हिसाब है इसमें तो कमी नहीं आई, मगर उसके बावजूद MQM लगी हुई अभी तक इस अलायंस के साथ। कब तक? ये एक हाउस ऑफ कार्ड्स है, और इस हाउस ऑफ कार्ड्स के अंदर, जैसे हमने पहले भी कहा, एक PMLN है, पीपल्स पार्टी है, और MQM है आगे, पीछे है मिलिट्री अलायंस और आसिम मुनीर। मगर इसके अंदर इतनी दरारें पड़ चुकी हैं इस अलायंस के अंदर, ये MQM तो एक वो सॉफ्ट टिश्यू है ना, उसको तो कहीं भी फेंक दो। पीपल्स पार्टी के अंदर, और पीपल्स पार्टी को भी अभी अपना यानी डायरेक्टिव तो उसका आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ही दे रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी के अंदर भी एक बहुत तफ्शीश है और बहुत ही सवालात हैं, स्पेशली जो चोलिस्तान के इन्होंने SIFC के अंडर, अभी इसके पिछले दिनों जो मरियम नवाज शरीफ शर्मीली पहुंची हुई थी, चोलिस्तान के अंदर जिन एरियाज को ये टारगेट किया गया है, कब्जा किया गया है, इनके जो मुकीम थे, वो फार्मर्स थे और लोग थे, उन्होंने बहुत बड़ा एक एहतजाज किया, और उस एहतजाज के अंदर उन्होंने डिनाउंस किया कि हमारी जमीनें हमसे नहीं ले सकते। अब ये बात हो रही है कि इरसा और पानी को लेकर, कि पानी डाइवर्ट करना है कनाल से, मेन जो आपकी इंडस रिवर है उसके ट्रिब्यूटरी से, और इस एरिया में लेके आना है, तो वो इंपिंज करता है, वो आपके जो सूबाई हकूक हैं
उसके ऊपर एक सवालिया निशान डालता है इरसा के अंदर। और सिंध के अंदर से आवाजें आ रही हैं कि हम इस चीज को कबूल नहीं करेंगे, हम नहीं मानेंगे कि एक और कनाल निकाला जाए, हमारे पानी के रिसोर्सेज जो वैसे ही बहुत ही कम है उनके ऊपर और मजीद डाका डाला जाए। तो ये एक हॉट रॉट इशू बन के सामने आ रहा है और इसको भी एक्सप्लॉइट करने की बात कर रहे हैं सलमान अकरम राजा साहब। उन्होंने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ऑपोजिशन लायंस के ऊपर, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जिसका नाम लिया जा रहा है, उसके अंदर अब सिंध के पानी के इशू को भी वो बढ़ा चढ़ा के बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी टची सब्जेक्ट। और आप किस तरीके से SIFC के थ्रू डाके मार के इरसा के अंदर चेंजेस करके विदाउट एनी प्रोविंशियल बैकिंग, अपना याद रखें आरिफ अलवी ने इसकी मुखालफत की थी, साइन करने से इनकार कर दिया था जब वो सदर था। जैसे ही आसिफ अली जरदारी आया उसने इसके ऊपर साइन कर दिया, तो उसने उस सिग्नेचर ने आसिफ अली जरदारी के पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर बहुत सारे इख्तलाफात पैदा किए हैं और अब वो उभर के सामने आ रहे हैं। और इस जो इनकी ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, एग्जिस्टेंस है, इसके ऊपर एक डेफिनेटली सवालिया निशान तो उन्होंने डाल दिया है। ये थी अहम खबरें पाकिस्तान से। आप क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। ये जो चल रहा है गंदापुर और आसिम मुनीर के दरमियान, ये क्या हो रहा है, और इरसा को लेकर पीपल्स पार्टी के अंदर जो हो रहा है उसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं बताएं कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।